तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन था उसने 32 डेमन गॉड आसमास को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाकर यांग वांग जाओ और डुआंगी को लेकर भाग रहा था। तभी वहां पर जो 32 डेमन गॉड आसमास होता है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ गुस्से से देखता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर बहुत ही आसानी से यहाँ से बचकर निकल सकते हो। ये तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और गुस्से में वहाँ पर 32 डेमन गॉड तुरंत अपनी डेमन पिलर की पावर्स का उपयोग करने लगता है और उसके हाथों में उसका झंडा बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसका झंडा जो पहले 1 मीटर का था वह अचानक से 5 मीटर का हो जाता है और उस पर बहुत ही तेज काली रोशनी घूमने लगती है और सीधे 32 डेमन गॉड आसमास लॉन्ग हाउचेन उस ब्लैक स्मोक वाले मैजिक सीधे लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचेन इतना खतरनाक अटैक अपने ऊपर आता हुआ देखकर तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की सील का उपयोग करते हुए वहां पर डिवाइन डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। पर आसमास का हमला बहुत ही ज्यादा भयानक था जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन पीछे चला जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, लगता है अब मुझे आसमास से लड़ना ही पड़ेगा। लॉन्ग हाउचेन तुरंत स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है और तुरंत आसमास पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी जिसमें डेमन गॉड आसमास लॉन्ग हाउचेन पर भारी पड़ रहा था। लॉन्ग हाउचेन ने पहले भी 3 डेमन गॉड को मारा था। डेमन गॉड एंड्रोमिलियस काफी ज्यादा घायल था जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन ने हायू की मदद से उसको गुफा में कैद कर उसे मार दिया था। और डेमन गॉड सीरी को तो लॉन्ग हाउचेन ने पीछे से मारा था क्योंकि डेमन गॉड सीरी कायर से लड़ रहा था और लॉन्ग हाउचेन ने उसे पीछे से एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। डेमन गॉड सीरी अपनी डेमन पिलर की पावर्स का भी उपयोग उस समय नहीं कर पाता। डेमन गॉड क्राउनसेल को लॉन्ग हाउचेन ने टावर ऑफ इटर्निटी में ले जाकर मारा था। इन तीनों डेमन गॉड के केस में उन लोगों ने अपनी डेमन पिलर की पावर्स का उपयोग नहीं किया था, लेकिन ये 32 डेमन गॉड आसमास अपनी डेमन पिलर की पावर्स का उपयोग कर रहा था और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही 1 लाख के ऊपर थी जिसके कारण वह लॉन्ग हाउचेन पर भारी पड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी शील्ड का उपयोग कर रहा था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को समन करता है और आसमास पर असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक परफॉर्म करके बहुत ही बड़ी तलवार से सीधे अटैक कर देता है। आसमास तुरंत अपना डेमन पिलर सामने कर देता है जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन का अटैक विफल हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तुरंत वह लाइट एलिमेंटल फेरी को समन करती है। लॉन्ग हाउचेन ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और अपने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ नेचर को पकड़ लेता है और लाइट एलिमेंटल फेरी की तरफ देखकर कहता है, तुम इस स्वॉर्ड की सोल बन जाओ। और तुरंत वहां पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह एक धुएं में कन्वर्ट होकर स्वॉर्ड ऑफ नेचर में समा जाती है और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत स्वॉर्ड ऑफ नेचर की सील को हटा देता है और वहां पर एक बहुत ही भयानक ऑरा फैलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की स्वॉर्ड ऑफ नेचर से इतना भयानक ऑरा निकल रहा था कि वहां पर डेमन गॉड आसमास भी पीछे हटने लगता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर आसमास पर अटैक कर देता है। आसमास तुरंत अपना डेमन पिलर सामने कर देता है। लॉन्ग हाउचेन का अटैक जैसे ही डेमन पिलर से टकराता है डेमन पिलर भी पूरा कांप जाता है और आसमास के एकदम हाथों में झटका लगने लगता है और पीछे चला जाता है और आसमास कहता है, कितना ज़्यादा भयानक अटैक है ये। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना स्टार निकालता है और स्टार लाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लॉन्ग हाउचेन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था और एक मुस्कान सीधे मुड़कर वह आसमास की तरफ देखता है। आसमास अभी भी लॉन्ग हाउचेन के इतने भयानक अटैक को देखकर सदमे में ही था। वह लॉन्ग हाउचेन को रोकने की कोशिश नहीं करता। थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचेन वहां से गायब हो जाता है और आसमास कहता है, ये गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट आखिर था कौन? इतनी भयानक ताकत, आखिर ये कोई छुपा हुआ पावरफुल कल्टीवेटर तो नहीं था? और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ जहां पर लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम पहाड़ी की गुफा में छुपी हुई थी। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी टीम के पास पहुंचता है और टावर ऑफ इटर्निटी का द्वार खोलकर सभी को उसमें ले लेता है और अपने भी टावर ऑफ इटर्निटी में चला जाता है। और वहां पर जैसे ही लॉन्ग हाउचेन जाता है तुरंत बेहोश हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन ने जब वो अटैक परफॉर्म किया था तब उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च कर दिया था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन वहां पर कमजोर नहीं पड़ सकता था
और लॉन्ग हाउचेन ने डेमन गॉड आसमास के सामने शो ऑफ करते हुए एकदम मैं बहुत ही ज़्यादा भला चंगा हूँ तुरंत वहाँ से निकल गया था। लॉन्ग हाउचेन यहाँ पर तुरंत आकर टावर ऑफ इटर्निटी में बेहोश हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन के पास कार पहुँचती है और उसे अपने गोद में रख लेती है और तुरंत लिलिन द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल्स को लॉन्ग हाउचेन को खिला देती है। और इधर हमें दिखाया जाता है यांग वांग झाओ और डुआंगी दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उनके हर जगह से मांस कटे हुए। चेनिंगर यांग वांग झाओ के पास जाकर रोने लगती है। लिलिन जो होता है वह तुरंत बहुत सारी चीज़ों को लाया था क्योंकि वह यांग वांग झाओ को जानता था कि बीमार होगा और उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी होगी, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बहुत सारी गोलियां भी उसे खिलाता है, जिसके कारण यांग वांग झाओ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ जो लगभग 12 घंटे आराम करने के बाद उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है। लॉन्ग हाउचेन इस समय कायर की गोद में होता है। कायर लॉन्ग हाउचेन से कहती है कितना अच्छा होता कि इस दुनिया में डेमन नहीं होते और हम दोनों एक लकड़ी के घर में होते और हमारी शादी हो चुकी होती और हमारे छोटे छोटे बच्चे होते। तुम खाना बनाते और मैं खेत करती और मैं बहुत सारी सब्जियां भी उगाती। यही मेरा बस सपना रह गया। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ये हमारा सपना जरूर पूरा होगा। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कार की गोद में ही लेटा होता है। तभी उसे याद आता है कि 10 दिन पूरे हो चुके हैं। डेमन गॉड ओझा सिटी में आ चुका होगा। अगर प्रिंसेस यूवी द्वारा भेजा गया खबर सही होगा कि डेमन गॉड एम्परर ओझा सिटी में आ गया होगा तो लॉन्ग हाउचेन डेमन सिटी में भागेगा। अगर यह खबर झूठी होगी तो लॉन्ग हाउचेन इंसानों की बस्तियों की तरफ चला जाएगा। लॉन्ग हाउचेन इस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और तुरंत वह कायर से कहता कायर मुझे जाकर ओझा सिटी में एक बार देखना होगा कि आखिर डेमन गॉड आया है कि नहीं। तो कायर कहते नहीं लॉन्ग हाउचेन तुम ओझा सिटी नहीं जाओगे। ओझा सिटी में अगर डेमन गॉड आया होगा तो मैं ओझा सिटी में जाऊंगी और पता कर कर आऊंगी कि आखिर डेमन गॉड आया होगा कि नहीं। मेरे पास अदृश्यता की ताकत भी है और मैं एक एसेसियन हूँ जिसके कारण मैं बहुत ही आसानी से छिप सकती हूँ। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है नहीं तुम नहीं जाओगी। डेमन गॉड अगर ओझा सिटी में आया होगा तो अपने मानसिक तरंगों का उपयोग करके पूरे ओझा सिटी में मुझे ढूंढा होगा। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं जाऊंगा। मेरे पास टावर ऑफ इटर्निटी भी है, मैं वहां पर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा और वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और वहां पर कायर लॉन्ग हाउचेन की बातों को मान जाती है। लॉन्ग हाउचेन थोड़ी तैयारी करने के बाद टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलता है और ओझा सिटी के पहाड़ों पर दौड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन इस समय अपने पंखों का उपयोग नहीं कर रहा था। तभी लॉन्ग हाउचेन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर आती हुई नजर आती है। लॉन्ग हाउचेन से जैसे वो मेंटल पावर टकराती है लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर टावर ऑफ इटर्निटी का उपयोग करके टेलीपोर्ट होकर सीधे टावर ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है और कहता है बाल बाल बच गया। ये डेमन गॉड का मेंटल पावर था क्या? डेमन गॉड की इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर है? लॉन्ग हाउचेन शॉक में कहता है डेमन गॉड एम्परर ओझा सिटी में आ चुका है, हमें डेमन सिटी की तरफ भागना होगा। लॉन्ग हाउचेन को इतना जल्दी टावर ऑफ इटर्निटी में फिर से टेलीपोर्ट करता हुआ देखकर उसके सभी साथी उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ लॉन्ग हाउचेन, तुम तो अभी निकले थे, तुम्हें निकले हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ। लॉन्ग हाउचेन कहता है डेमन गॉड एम्परर ओझा सिटी में आ चुका है और उसने पूरी ओझा सिटी के बाहर भी अपने मानसिक तरंगों का भेजना शुरू कर दिया है और वह हमें लोकेट कर रहा है। हमें कुछ दिनों तक यहीं पर रहना होगा। तो गाइस आखिर आगे क्या होगा? क्या डेमन गॉड लॉन्ग हाउचेन को मार पाएगा या लॉन्ग हाउचेन बचकर कहीं निकल जाएगा? यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।